नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज फिर हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 8 लेकर के आपके साथ उपस्थित हैं। इसमें लगभग 40 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि यूजीसी नेट में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो जब भी आप किसी प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे जिसमें ऊपर में अगर कोई ईयर लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रश्न उस साल में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है, किसका कथन है? और ऑप्शंस हैं अरस्तु, फिलिमोर, डॉल्टन या बर्गेस का। तो इसका सही आंसर है डी, बर्गेस का। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए कितने सूचकों का प्रयोग लिया जाता है? और ऑप्शंस हैं 2, बी 4, सी 3 और डी 5। तो इसका सही आंसर है सी, आपको पता होना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स में भी प्रश्न आ सकता है या ज्योग्राफी में भी आ सकता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है? ऑप्शंस है मैकलेलन, बर्नस्टीन, लेनिन या ग्रामसी। और इसका सही आंसर है ग्रामसी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसे सूचित करता है? और ऑप्शंस है समय समय संपीड़िय संपीड़िय, ये शायद कुछ गलत टाइप हो गया है, नहीं एक ही संपीड़िय होगा। समय समय संपीड़िय। दूसरा है विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण। तीसरा है लोगों के बीच अधिक्षेत्रीय संबंधों की वृद्धि। और डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न में 2014 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यूजीसी नेट के 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। वैसे 4 का सही आंसर डी है, सभी में सूचित करता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? ठीक है, और मतलब इसका नहीं ऑप्शन जानना है, आंसर सीधा मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। केरल में ही सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में सत्ता में आई थी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक इकाई के रूप में उभर कर आई? और ऑप्शंस है ए 1960, बी 1964, सी 1968 और डी 1973। तो इसका सही आंसर है 6 का बी, 1964 में सीपीआई एम बनी थी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिजनेस एंड पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? ऑप्शन है ए काउंट, बी डेविड बॉर्डल, सी अमर्त्य सेन या डी रघुराम राजन। तो काउंट इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इससे पहले 7 यूनिट आपके सामने मैं ला चुका हूं, जो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में भी आपको दिख जाएगा जहां पे ये चीज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो काइंडली इसे शेयर जरूर करें, और पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करें। 8वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? और इसका सही आंसर होगा 1971 में। इसके साथ 2 और राज्य बने थे, आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। 9वें प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न है, सिक्किम किस वर्ष भारत का हिस्सा बना था? और इसका आंसर भी आपको होना चाहिए पता, ये 1975 में बना था। और इसके लिए बहुत सारी राजनीतिक प्रक्रिया उस समय अलग अलग तरीके की गई थी, ये शॉर्ट वीडियो में मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही आंसर है डी। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ऑप्शन है ये 26वां, बी 35वां संशोधन या सी 39वां संशोधन या डी 42वां संशोधन। तो इसका सही आंसर है 10 का बी, यानी कि 35वां संशोधन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के संबंध कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है, ए 3, बी 2, सी 4 या डी 5। तो आपको पता होना चाहिए केंद्र और राज्य का संबंध 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक संघ सूची, बी राज्य सूची और सी समवर्ती सूची, यानी 3 भागों में बांटा गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता बाद पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? या अगर केंद्र राज्य के संबंध में पिछले प्रश्न के बारे में 11 के बारे में बात कर रहा हूं, अगर वहां भी वैसे भी अगर वो तो सूचियों का बंटवारा हो गया,
यदि आप केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करेंगे तो आर्थिक, प्रशासनिक और विधायिक 3 तरीके से भी बंटवारा किया गया है। आते हैं 12वां प्रश्न पर। स्वतंत्रता बाद पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? और ऑप्शंस है 1957, बी 1952, सी 1956 और डी 1955। तो पहली बार 1956 में हुआ था। यह भाषा के आधार पे पहली बार यहाँ पे तेलुगु भाषियों के लिए एक राज्य का निर्माण किया गया था। और वो राज्य कौन था, आप चाहे तो इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माफ कीजिएगा, 12 का सी ही आंसर होगा, डी नहीं होगा। 1956 हुआ था। 13वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी जो 1956 में हुआ था। ठीक है, और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, फजल अली आयोग के द्वारा ही ये किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस शहर में हुई थी? और ये कानपुर में हुआ था। मैं इसका आंसर ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? ये आज के संदर्भ में हो सकता है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाए। 1951, 1955, सी 1965 या डी 1959 यानी 59। तो इसका सही आंसर है ए 1951। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब गई थी, यानी जिसे शॉर्ट में आप लोग टीडीपी पढ़ते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इसका आंसर मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये 1982 में स्थापित की गई थी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। योजना आयोग किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका आंसर टक से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि योजना आयोग किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। इसका मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा। सी गलत भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि 1949 दो बार लिखा हुआ, तो आप तो समझ लीजिए कि सी 1950 ही होगा। 17 का ये गलत से 49 सी में टाइप हो गया है, तो आंसर सी 1950 होगा। आते हैं अगले वर्ष प्रश्न की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? ए 1949, बी 1951, सी 1950 या डी 1952। और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, जो 56 तक था और हैमर डोमल मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानवोबिस पे आधारित था। 19वां प्रश्न है, भारत की नई आर्थिक नीति किस वर्ष से आरंभ मानी जाती है? तो ये नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की देन मानी जाती है, और उनकी सरकार थी 1991 में, कांग्रेस की सरकार। तो ये इसका सही आंसर होगा ए 1991 यानी 1991। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया में किस वर्ष हुआ था? ठीक है, आते हैं ऑप्शंस पे। 1919, 1879, 1909 और डी 1859 यानी 59। और यही सही आंसर है 1859। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुई थी? और ऑप्शन से अपने पास ये पता होना चाहिए कि केरल में ही हुआ था। बहुत फेमस विद्रोह है, आप इसके इतिहास को पढ़िएगा अगर कभी मौका मिले तो केरल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रामोसी आंदोलन किस स्थान पे हुआ था? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। और इसका सही आंसर है सी महाराष्ट्र में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, जिसे आंशिक रूप से भारत का पहला श्रमिक संघ माना जाता है? और इसकी स्थापना ऑप्शन है ए 1879, बी 1885, सी 1879, ये यहाँ पे रिपीट हो गया है, और डी 1890। से आंसर इसका है 1890 सही होगा। टाइपिस्ट कभी कभी मिस्टेक करता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1909, बी 1920, सी 1917 या डी 1915। तो इसका सही आंसर है बी 1920। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ वाशिंगटन में भारत सरकार के प्रतिनिधि कौन थे? ऑप्शंस हैं ए लाला लाजपत राय, बी हरदयाल सिंह, सी बीपी बाडिया या डी के कनौजिया। तो इस बीपी बाडिया इसका सही आंसर होगा। 26वां प्रश्न है, एनी बेसेंट ने किस वर्ष भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी?
और 1917 इसका सही आंसर है। पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतिहास के संदर्भ में भी ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भोपाल की बेगम ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला संघ की स्थापना कब की थी? आप हिस्ट्री के नजरिया से किसी भी क्वेश्चन को जब आप देखेंगे ना, इस तरह के प्रश्न, तो ये अक्सर हाँ पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1916। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे ये पॉलिटिकल साइंस में चूंकि पढ़ना था तो वो एक प्रश्न आ गई है, लेकिन आप उस तरह के प्रश्न हिस्ट्री में भी आते हैं। किस महिला सम्मेलन का आयोजन 1925 में हुआ था? और ऑप्शंस हैं, भारतीय महिला संघ, वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम महिला संघ या डे नवोदय महिला जागरण संघ। और इसका सही आंसर है दोस्तों वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास का क्रम कब आरंभ हुआ था? कब आरंभ हुआ था ये तो मैं आपको बता ही देता हूँ। 1952 में आरंभ हुआ था, और इसी के फेल हो जाने पे जो कमेटी बनी हुई थी, बनवंत राय मेहता समिति की कमेटी, इसको जांचने के लिए, जिसका रिकमेंडेशन पंचायती राज का हुआ, जो 73वां संविधान संशोधन के रूप में आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक जारी करता है? और ऑप्शंस हैं, यूएम नहीं, एन होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यही सही आंसर भी है। ठीक है, पहला का यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही आंसर यूएनडीपी। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके जरूर से इसको प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं बताने क्रम में आंसर ही केवल बताऊंगा। तो आपको बताना है कि कालक्रम सबसे पहले कौन हुआ और सबसे अंत में कौन हुआ। ठीक है, तो मैं इसका आंसर ऐसे ही बता देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हुआ था सर्वोदय आंदोलन, फिर हुआ नक्सली आंदोलन, फिर हुआ चिपको आंदोलन, और फिर हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इस प्रकार से सही आंसर है 31 का बी, 2, 1, 4, 3। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न आगत कार्यों के सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, और ऑप्शंस है डी, यानी कि राजनीतिक समाजीकरण, उसके बाद है हित अभिव्यक्तिकरण, उसके बाद होगा हित समूहीकरण, और फिर होता है राजनीतिक संचार। तो डी इसका सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित किसान आंदोलन को उनके सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आप यहाँ वीडियो को पॉज करके आप पहले आंसर लिख लीजिएगा, फिर जानिएगा कि कौन कब हुआ था। तो मैं बता दे रहा हूँ, पहले चंपारण आंदोलन हुआ था, फिर बारदोली सत्याग्रह हुआ था, फिर तेभागा आंदोलन हुआ था, और अंत में आकर के सिंगूर का आंदोलन किया गया था। तो बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बायकाम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1924 में हुआ था। ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, अलग अलग स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 35वां प्रश्न है, इजवा आंदोलन के नायक कौन थे? ठीक है, हीरा ठाकुर, तेग बहादुर, सी गुरु नारायण या डी वीर सिंह। तो गुरु नारायण इजवा आंदोलन के नायक थे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नामशूद्र आंदोलन के नायक कौन थे? हीरा ठाकुर, गुरु नारायण, शीतल माझी या गुरु राम दास थे। तो हीरा ठाकुर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार शरीर में भरण पोषण की संरचनाएं होती है, उसी प्रकार राज्य में उत्पादन केंद्र होते हैं। यह किसका कथन है? नेल्सन मंडेला का, बर्गेस का, या सी हर्बर्ट स्पेंसर का, या डी गिलिक थोप का। और इसका सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर का ये कथन है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनवरत योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? ये इकोनॉमिक्स के नज़रिए से भी और ज्योग्राफी के नज़रिए से भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका 5वीं पंचवर्षीय योजना से ये अनवरत योजना शुरू किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? ये एसएससी बेस्ड क्वेश्चन भी है, ये अक्सर यहाँ पूछा गया है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए। यह संभवतः आज का अंतिम प्रश्न है। आप यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, कालक्रम को लगाइए। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। यानी कि सबसे पहले हुआ था सर्वोदय आंदोलन, फिर हुआ नक्सली आंदोलन, फिर हुआ चिपको आंदोलन, और बाद में हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन।
तो बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो काइंडली इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर से कर दें। आज के लिए धन्यवाद। तुरंत अगले बार हम लोग मिलेंगे यूनिट 9 के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।